हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माय ऑब्जर्वेशन हिंदी में पेज नंबर 18 पे जो एक्टिविटीज़ दी गई है वो करेंगे। देखिए, चित्र में दिए गए प्राणियों के नाम लिखें, साथ ही उनका बदला रूप भी लिखें। प्राणियों के नाम जैसे ये देखिए, चित्र में हमें बकरा दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ लिख दिया बकरा। फिर हमें मुर्गा दिखाई दे रहा है, हमने लिखा मुर्गा। फिर हमें गाय दिखाई दे रही है, हमने लिखी गाय। फिर हमें दादाजी दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? दादाजी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दादाजी। और ये कौन है? ये कौन दिखाई दे रही है हमें? बहन। हमने यहाँ लिख दिया बहन। फिर से देखते हैं हम, इनके अलावा कुछ और है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं। बकरा, ये क्या है? बकरा, हमने बकरा लिखा। मुर्गा है, मुर्गा लिखा। और गाय है, गाय लिख दी। अब दादाजी दिखाई दे रहे हैं तो दादाजी लिख दिया, और बहन दिखाई दे रही है तो बहन लिख दिया। अब इसमें क्या किया? बकरा का बदला रूप क्या होगा? बकरी। लिंग अगर हम बदलेंगे तो हो जाएगा बकरी। अब मुर्गा, मुर्गा का रूप हम बदलेंगे, लिंग बदलेंगे तो मुर्गी। गाय का रूप हम बदलेंगे तो बैल। दादाजी का रूप हम बदलेंगे तो दादी जी। बहन का भाई। इसमें क्या करना है? इनके लिंग बदलने हैं। बकरा, बकरी। मुर्गा, मुर्गी। गाय, बैल। दादाजी, दादी जी। बहन, भाई। ठीक है, आपको भी ऐसे ही इसमें फिल करना है। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 1919 पे। 1919 पे प्रश्न संख्या 8 पर आपके परिवार में दिवाली के अलावा कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, उनके बारे में लिखें। तो मैंने तो यहाँ पे मेरे परिवार की बताई है, अगर आप चाहें तो आप अपने परिवार के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, दिवाली के अलावा मेरे परिवार में होली, रक्षाबंधन और भी कई त्योहार मनाते हैं। तो मेरे परिवार में दिवाली के अलावा मेरे परिवार में होली, रक्षाबंधन और भी कई त्योहार मनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदलकर वाक्यों में प्रयोग करें। तो नानी, मेरी नानी मिठाई लाई। आप कुछ और भी वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें से आप लिखना चाहते हैं तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं। पिता, माताजी खाना बना रही हैं। चूहिया, चूहा किताब कुतर रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, दिवाली के अवसर पर हम सभी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विषय पर कक्षा में बातचीत करें और लिखें। तो दिवाली के अवसर पर हम सभी को मिलजुल कर दिवाली मनानी चाहिए और पटाखे नहीं जलाने चाहिए। पटाखे नहीं जलाने चाहिए ना, और हमें सबको मिलजुल कर दिवाली मनानी चाहिए। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 पे बहुविकल्पीय प्रश्न। दिवाली कौन सी रात को मनाई जाती है? तो दिवाली अमावस्या की रात को मनाई जाती है। दिवाली पर किसकी पूजा की जाती है? तो दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब देखिए, स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग शब्द हथिनी। क्या होगा? हथिनी। हथिनी। निम्न में से
कौन सा लिंग का भेद है? निम्न में से कौन सा लिंग का भेद है? तो उपर्युक्त दोनों, स्त्रीलिंग भी लिंग का भेद है और पुल्लिंग भी लिंग का भेद है। फिर से एक बार देखते हैं हम। बहुविकल्पीय प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं या सही का चिन्ह लगाएं। अब का प्रश्न 1, दिवाली कौन सी रात को मनाई जाती है? तो दिवाली ना तो पूर्णिमा की रात को मनाई जाती है, ना कार्तिक की रात को मनाई जाती है। कार्तिक तो कोई रात ही नहीं होती, ये तो महीना होता है। तो इसमें अमावस्या क्या आएगा? अमावस्या की रात को मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 2, दिवाली पर किसकी पूजा की जाती है? तो दिवाली पर गणेश, लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा की जाती है। या खाली लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है या दोनों की पूजा की जाती है? तो दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा तो हम सभी पूजाओं में गणेश जी की पूजा तो होती ही है, पर विशेष तौर पे लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। प्रश्न संख्या 3, स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। प्रश्न 4, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो हाथी का स्त्रीलिंग शब्द हाथ तो होगा नहीं, हाथियों भी नहीं होगा, हथिनी। क्या होगा? हथिनी। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा लिंग का भेद है? निम्न में से कौन सा लिंग का भेद है? तो स्त्रीलिंग भी लिंग का भेद है और पुल्लिंग भी लिंग का भेद है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उपर्युक्त दोनों। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 2121। तो इसमें हमें एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें अपने परिवार के सदस्यों तथा रिश्तेदारों की सूची बनाएं। अपने परिवार के सदस्यों तथा रिश्तेदारों की सूची बनाएं। अब देखिए, मेरा परिवार यहाँ पर है दादा दादी और नाना नानी। तो इसमें से दादा दादी, जो दादी जी हैं वो स्त्रीलिंग और जो दादाजी हैं वो पुल्लिंग। अब देखिए, नाना नानी में ये नाना जी पुल्लिंग और नानी जी स्त्रीलिंग। फिर है पापा मम्मी। अब पापा मम्मी में पापा पुल्लिंग और मम्मी स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे देखिए, मैं स्त्रीलिंग हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखा है। अगर आप लड़के हैं तो आपको यहाँ पर पुल्लिंग लिखना है, और आप लड़की हैं तो आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए आपकी इतनी ही एक्टिविटी। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर डे।